आज जो अमित सिंह साहब हैं, इन्होंने हमारे बीच में 5-5.5 महीने जो है निकाले हैं और बहुत ही मुबारक मुस्तक हैं। और इन्होंने मेंढर के अंदर जो काम किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। जो विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ियाँ चलती थी उनको भी नहीं चलने दिया और अपनी अच्छी तैनाती जो है इन्होंने हमारे बीच में गुजारी है। तो हम पूरी मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वक्तन व वक्तन हमें याद करते रहेंगे और हमारी ट्रांसपोर्ट भी इनको सुनहरी लफ्ज़ों में जो है याद रखेगी। और उसके बाद जो हमारे वीने साहब जो हैं यहाँ पर आए हैं सुरनकोट से एसओ नेम मेंढर, तो हम इनका वेलकम करते हैं। और ये पहले भी हमारे बीच में 3 महीने रह के गए हैं और इनको सारा पता है। तो हमारी एक ही इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हम गैर कानूनी तरीके के साथ जो चलने वाले लोग हैं उनके साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और उनके बारे में हमारी कोई सिफारिश नहीं है। लेकिन हमारी जो परमिट वाली गाड़ियाँ चलती हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट गाड़ियों के पूरे हैं और जो विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ियाँ हैं उनके साथ आप अपने तरीके से जो कार्रवाई करते हैं वो करें। और हमारा इंशाल्लाह इससे पहले भी जो है ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ देती रही और इसके बाद भी हम इनके साथ जो है चलेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि विनय साहब भी जो है अपनी बात पे ये खरे उतरेंगे। और अमित सिंह साहब को हम यहाँ से जो है CF करते हैं और हम हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से अगर इनके साथ कोई किसी किस्म की मेरे ट्रांसपोर्टर भाई ने जो है कोई ऊंची नीवी बात की हो तो मैं अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से माज़रत ख्वाहूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें याद रखेंगे दिलों में और हम भी इनको दिल में याद रखेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टैक्सी एसोसिएशन का कि जिन्होंने सरदार साहब के साथ एक 5-6 महीने का टर्नओवर गुजारा है। बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को चलाया है और बेहतरीन तरीके से समझाया भी है, ट्रैफिक कानून बताए हैं ड्राइवरों को और उसी लिहाज से वो चले हैं। और जितने भी प्राइवेट गाड़ियाँ चलती थी उनके अंदर सरदार जी ने रोकथाम लगवाई थी। अब मैं जो शर्मा साहब आए हैं मैं इनका वेलकम भी करता हूँ। ये हमारे घर के फर्द हैं, हमारे एक किस्म के एक परिवार के आदमी हैं हमारे, ये दूर के नहीं हैं। मैं इनसे भी एक पुरजोर अपील करता हूँ कि जो भी ट्रैफिक कानून के मुताबिक जो काम चल रहा है ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही चलाएंगे और जो कानून की वायलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा ठीक ठाक कसेंगे। ये अच्छे तरीके से ये अपना निज़ाम पहले भी इन्होंने चलाया और आप भी चलाएंगे। और मैं सबको ये गुजारिश करता हूँ अपने ड्राइवर हजरात को कि कोई भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और जो कानूनी ज़ाब्ते के अंदर आएंगे वो उसी हिसाब से वो भी चलेंगे और ये भी कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक काम करेंगे। थैंक यू सो मच। साहब जो किफिर भाई हैं इन्होंने अच्छा तामन दिया और बाकी जो मेरे भाई उन्होंने साथ अच्छा तामन दिया है। तो इससे जो नए एसओ साहब आए इनके लिए भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये भी इनका अच्छा तामन देंगे। जो भी ये गाड़ी कागज़ वगैरह हैं वो सब कुछ जो है वो देख लेंगे। मैं समय यूनियन श्री कफील औरंग का स्वागत कर रहा हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा के हमें थोड़ा टाइम दिया। उसके अलावा मैं सभी ड्राइवरों को आपके चैनल से ये हिदायत करना चाहता हूँ कि ओवरलोडिंग और जिन ड्राइवर गाड़ियों के कागज़ नहीं है उस पर स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि कागज़ नहीं होंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। पहले सीधी सी बात है, ख़ास करके इंश्योरेंस परमिट और जो नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ हैं जैसे इको और कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए मेरी सबसे पहले यही हिदायत है कि उन अपने आप को सुधार लें, या तो खड़ी कर दें या मत चलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।